मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। प्रश्न है, वह भी ध्यान द्वारा आएगा। चारी जी कहते हैं, हाँ बेशक, क्योंकि आंतरिक स्व के साथ मेरा संपर्क मजबूत बन जाता है। सबसे पहले अब मैं परिवर्तन नहीं चाहता, मैं बाहर नहीं जाता, मैं आनंद नहीं लेना चाहता, मैं बाहर भोजन करना नहीं चाहता, मैं वही खुश रहता हूँ। तो डर का प्रश्न कहाँ है? प्रश्न है, जी हाँ। और मालिक, एक और प्रश्न। हम सब ईश्वर के बारे में बात करते हैं कि भगवान के पास चले जाओ। हम ईश्वर के पास जाना चाहते हैं, हम ईश्वर में लय होना चाहते हैं। हम ईश्वर को कैसे पहचानें? क्या ईश्वर एक भौतिक स्वरूप है जैसे कि देव और देवियाँ? चारी जी कहते हैं, सहज मार्ग के अनुसार एक सीमित समय के लिए ईश्वर एक स्वरूप धारण कर सकते हैं। वह उनका विशेषाधिकार है। वे चाहें तो यथावत शरीर विहीन, मन विहीन परम तत्व बने रह सकते हैं। इसलिए जब वो शक्ति सृष्टि में विनाश में और पालन पोषण में उतरती है, तब मनुष्य ने उन्हें सृष्टिकर्ता को ब्रह्म, संरक्षक को विष्णु और संहारक को शिव के रूप में वर्गीकृत किया। इस तरह त्रिमूर्ति का उदय हुआ। अब ऐसा भी दार्शनिक तथ्य है कि शक्ति जब मूल सृष्टि के समय धरती पर अवतरित हुई, वह 5 तत्वों में प्रकट हुई। पराव्यू यानी 4 आकार, विभव जो अवतार होते हैं, हार्द जो अंतर्यामी हृदय में निवास करने वाला, और अर्चा या अर्चा बेरम यानी मूर्तियाँ। तो इन 5 रूपों में दिव्यता प्रकट होती है। अब अर्चा बेरम किसी काम का नहीं, आप अवतारों से संपर्क नहीं कर सकते, और बाकी 4 केवल सृष्टि के समय विद्यमान होते हैं और उसके बाद लुप्त हो जाते हैं, समाप्त। ये अंतर्यामी मेरे लिए सबसे अधिक सुलभ है, क्योंकि ये मेरे अंदर विराजमान है, मेरे साथ जन्म से मृत्यु तक सदैव मौजूद है। मेरे साथ जन्म से मृत्यु तक सदैव मौजूद है, और मुझे केवल अपनी आंखें बंद करनी है और खुद को उससे जोड़ लेना है। इसलिए श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, धनायत कर्म फल यानी ध्यान द्वारा सभी कर्म संस्कारों का असर हटाया जा सकता है, और यानी वह त्याग शाश्वत शांति की ओर ले जाता है। प्रश्न है, अब पूछने के लिए कुछ नहीं बचा। आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया जो मैंने तैयार किए थे। चारी जी कहते हैं, मैंने प्रयास किया। देखिए, मेरे पूज्य मालिक से जो अनुभव मुझे मिले और उनके द्वारा मिले ज्ञान के कारण ही मैं आपको उत्तर दे सका। उन्होंने मुझे पारंपरिक अर्थ में कुछ नहीं सिखाया, अनुभव के माध्यम से सिखाया। वे बताते थे कि केवल अनुभव तुमको अपना स्वयं का ज्ञान प्रदान करता है, उधार का नहीं। अगर किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं और वह खराब लगता है तो आपके लिए खराब है। शेक्सपियर कथन है कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन विचार उसे वैसा बना देता है। कोई कहता है, नहीं, ये रसगुल्ला बहुत अच्छा है, मेरे लिए नहीं। ये संसार ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर ने अच्छे और बुरे की सृष्टि नहीं की, उन्होंने बस सृजन किया। हम उसमें अच्छाई या बुराई देखते हैं, क्योंकि ईसाई परंपरा में जब इंसान ने अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल चखा, तब उसे सेब का स्वाद नहीं पता चला। वह अच्छे और बुरे के विचार के प्रति जागरूक हो गया था, वह उत्तरदायी बन गया। क्या आप इसे बुराई समझते हैं? तो जाओ, मैं कोई नीति नहीं बना रहा हूँ, मैंने विष नहीं बनाया। ये सभी विषैले जीवों को जीवित रखे हुए हैं, उसके बिना वे मर जाएंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये बुरा है? तो अर्जुन, याद रखिए, जो हंसनी को स्वादिष्ट लगे, ज़रूरी नहीं कि हंस को भी स्वादिष्ट लगे। ज़रूरी नहीं कि जो एक के लिए अच्छा
वह सबके लिए अच्छा हो। आप समझे? तो पति पत्नी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। पति को आलू का पराठा पसंद है लेकिन आप इससे नफ़रत करती हैं। आपको तंदूरी रोटी बगैर घी के अच्छी लगती है लेकिन नहीं अनु, हम 40 साल से शादीशुदा हैं। हाँ, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आपको जो पसंद है वही मुझे भी पसंद हो। हाँ, आप जिसे प्यार करते हैं उसे मैं भी प्यार कर सकती हूँ, यानी हमारे बच्चे। तो प्यार करने का अर्थ पसंद करना नहीं है। आधुनिक जीवन में मान लीजिए श्री माधव रेड्डी का कोई विचार है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। वे मेरे साथ शत्रु समान व्यवहार करते हैं। मैं वही इंसान हूँ। मुझसे मेरे विचारों के कारण नफ़रत की जाती है। ये वैसी ही परिस्थिति है जिसे धर्म ने निर्मित किया है। मेरा ईश्वर तुम्हारे ईश्वर से भिन्न है, इसलिए नफ़रत। मेरे विचार भिन्न होने के कारण मैं आपका विरोधी नहीं बन सकता। हमें सोचने की आज़ादी है। हम कहते हैं सोचने की आज़ादी, पूजने की आज़ादी, कार्य करने की आज़ादी। इन सब के लिए प्रजातंत्र आश्वस्त करता है। मेरा चुनाव अलग तरीके से कार्य करना है। आप रेलगाड़ी से सफ़र करना चाहते हैं, मैं पैदल चलना। नहीं, आप मूर्ख हैं। क्यों? जब रेलगाड़ी चल रही है, ऐसे में मुझे पता है कि मैं क्यों चलना चाहता हूँ और आप जानते हैं आप क्यों रेलगाड़ी से यात्रा करना चाहते हैं। सफ़र के अंत में मिलेंगे। आध्यात्मिकता में वहाँ जहाँ हम इस बात को समझेंगे कि हम में कोई अंतर ही नहीं था, हमने केवल अलग अलग रास्ते चुने। आप समझे? मालिक, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चारी जी कहते हैं संजय, आपके कोई प्रश्न हैं? प्रश्न? मालिक, मैं प्रश्न लिख रहा था और मेरे पूछने से पहले आप अगले जवाब दे रहे थे। चारी जी कहते हैं धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं खुश हूँ कि हम इस श्रृंखला के अंत तक पहुँचे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। चारी जी कहते हैं और मैं आशा करता हूँ कि यह लाभदायक सिद्ध होगा। प्रश्न? जरूर मालिक, हम सबको मालिक, धन्यवाद। चारी जी कहते हैं ज्ञान पानी की तरह है, आपको खोदना पड़ता है। जब आप कुआं खोदते हैं सबसे पहले ऊपरी मिट्टी मिलती है, फिर बीच की परत, फिर कुछ कंकड़, कुछ पत्थर, फिर चट्टान। आपको पानी प्राप्त करने के लिए चट्टान से गहरे स्तर तक जाना होता है। तो हमारे यहाँ पश्चिम और पूरब के बीच ये समझने का अंतर है। पश्चिम में सोचते हैं कि ज्ञान दिया जाता है। यहाँ हमारे देशों में हम सोचते हैं कि ज्ञान स्वयं के प्रयास से अर्जित किया जाता है और स्वयं के प्रयास का एक तरीका है पूछना। पूछना भी शोध है। मान लीजिए कि मैं खो गया और कहता हूँ सतखोल का रास्ता कौन सा है। मैं तलाश में हूँ। अब इस तरह तलाशने से क्या होता है? यहाँ प्रकट होता है मैं सब कुछ जानता हूँ और कभी कभी हमारी बातों को गलत तरीके से भी उद्धत किया जा सकता है। गुरु के द्वारा भी गलत उदाहरण कहा जा सकता है कि सभी ज्ञान आपके अंदर ही हैं। बेशक सब ज्ञान मेरे अंदर हैं, लेकिन जैसे बाबूजी ने कहा, आँख सारे विश्व को देख सकती है लेकिन यह स्वयं को नहीं देख सकती। आप समझ गए? तो मैं खुद को कभी नहीं जान सकता। जो दर्शन शास्त्र कहता है स्वयं को जानो, ये असंभव है। और बाबूजी ने कहा आप क्या जानेंगे? आपने आपको यथावत स्थिति में कि जो बनना चाहते हो उस स्थिति में आप उसके काबिल हैं। क्या बच्चा जान सकता है कि वो जवान होना क्या होता है? तो हमें बनना है और रहना है। मुझे बचपन से वह बनना है। मुझे एक जवान बनना है और जानना है कि एक जवान क्या होता है। मुझे एक पिता बनना है और ये जानना है कि पिता बनना क्या होता है। मुझे बनना है। जब किसी ने पूछा ईश्वर को कैसे जाने, उन्होंने कहा जब तक आप ईश्वर जैसे नहीं बन जाते आप ईश्वर को नहीं जान सकते।
हर परिवार में ये सामान्य है कि बच्चे बड़ों से नाराज़ होते हैं, लेकिन जब लड़का लड़की विवाह कर लेते हैं और लड़का पिता बनता है, वह कहता है अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, मैं भी वैसा ही बर्ताव कर रहा हूँ। इसलिए कि राजनीति में भी प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं। वे देश को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि जिन मजबूरियों के अधीन हमें इस पद पर रहना है वे इसकी इजाज़त नहीं देती। तो क्या आप इसे बदल सकते हैं? नहीं। आपको अवश्य पता होना चाहिए कि क्या बदलने के लिए किसको बदलना है। अगर मुझे आईने में दिखाई देने वाली चीज़ को बदलना है तो मुझे मेरा चेहरा बदलना होगा, दर्पण को तोड़ना नहीं। समझ रहे हैं? और अब जब हम इस भौतिक जीवन में अटक गए हैं और हम खुशियाँ और सफलताएं तलाशते हैं, हम अपनी पीड़ा आदि सब भूल जाते हैं। हम इस भौतिक अस्तित्व में चलते रहना चाहते हैं, तो ये भौतिक चेतना, शरीर की चेतना मुझे इस बात को स्वीकार करने से रोकता है कि वास्तव में अब भी मेरा कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। मेरे मृत्यु के बाद क्या होता है, तो यही मैं शामिल करना चाहता हूँ। प्रश्न है आपका। धन्यवाद मालिक। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।